ने बिहार में अवैध बालू खनन को लेकर कई नियम लगाए हैं, लेकिन राजधानी के नाक के नीचे धड़ल्ले से बालू का खनन हो रहा है और इसे रोकने वाला कोई नहीं है। दरअसल पटना से सटे बिहटा के परेव में शाम ढलते ही ट्रैक्टर लेकर अवैध खनन माफिया सोन नदी में आ रहे हैं और बिना किसी रोक टोक के सैकड़ों गाड़ियां बिना चालान के बालू निकाल रही है, जिससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि परेव बालू घाट की बंदोबस्ती हो चुकी है, लेकिन ठेका लेने वाली कंपनी ने अभी बालू का खनन शुरू नहीं किया। इसका सीधा फायदा बालू माफिया उठा रहे हैं। इसके पहले इसी परेव में बालू माफिया ने माइनिंग विभाग के चेक पोस्ट को आग के हवाले कर दिया था। यही नहीं, माइनिंग की पूरी टीम पर हमला भी किया था, जिसमें एक महिला पदाधिकारी घायल हो गई थी। नदी में ट्रैक्टर की घरघराहट की आवाज आम जनता को सुनाई दे रही है, लेकिन खनन विभाग तक की आवाज नहीं पहुंच पा रही। दरअसल सोन नदी के पीले बालू की राज्य में ज्यादा मांग होने के कारण इसे माफिया मुंह मांगे दाम में बेचते हैं। विभागीय मंत्री डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में अवैध बालू खनन और परिवहन को रोकने के लिए समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। नदियों में अवैध खनन रोकने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी हो रहा है, लेकिन नतीजा बेअसर है। हालांकि बिहटा पुलिस ने बीते शुक्रवार को एक ट्रैक्टर को जब्त किया है। वहीं पुलिस द्वारा छापेमारी भी की जा रही है। इस पर हमारे संवाददाता धर्मेंद्र राणन ने एसएचओ बिहटा अमित कुमार से खास बातचीत की है। सूचना मिली थी कि अवैध माइनिंग का, तो माइनिंग इंस्पेक्टर के सहयोग से पूर्व में भी गाड़ी वहां से मतलब उस रास्ते से गाड़ी पकड़ी गई है और आज भी गाड़ी पकड़ी गई है। कार्रवाई लगातार जैसे सूचना मिली है तो कार्रवाई की जा रही है माइनिंग इंस्पेक्टर साहब के सहयोग से। बिहार में नई सरकार बनने के बाद खनन विभाग ने अवैध बालू के खनन को लेकर कई नियम बनाए हैं। अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए खनन विभाग के मंत्री ने नदियों में ड्रोन से निगरानी करने का निर्देश दिया है। यही नहीं, बंदोबस्तधारियों के लिए भी कई कड़े गाइडलाइन जारी किए गए हैं, जिसमें अब जो भी नदी से बंदोबस्तधारी गाड़ी लोडिंग करके बाहर किसी शहर, राज्य में या अन्य जिलों में बेचने ले जाएंगे, उनको उसका वहीं पर नदी के किनारे ही धर्म कांटा पर उसका वजन करवाना होगा। इसके बावजूद सरकार, पुलिस विभाग और खनन विभाग के कड़े नियमों के बावजूद भी बिहटा जो सोन नदी के किनारे बसा है, वहां पर अवैध बालू का खनन नहीं रुक रहा है। लाख कोशिशों के बावजूद पटना शहर से चंद कदमों की दूरी पर स्थित बिहटा के नजदीक परेव में अवैध बालू का खनन जोरों पर हो रहा है। दर्जनों ट्रैक्टर नदियों में दिन में बालू निकाल रहे हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये सोन नदी है और सोन नदी का वो जो पुल दिख रहा है वो पुराना पुल है। इसी सोन नदी पर ये अब्दुल बारी पुल है, जो जिस पर रेलवे और सड़क का भी परिचालन होता है। और पुल के उस तरफ का जो इलाका है जो दिख रहा है वो परेव और बेंदौल का आता है। इसी के बीच में जो दिन में और रात में अवैध रूप से ट्रैक्टर से बालू का खनन होता है और उसे धड़ल्ले से बिना चालान के बाजारों में बेचा जा रहा है। हालांकि इस संबंध में बिहटा थाना प्रभारी से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि खनन विभाग के सूचना पर छापेमारी चलते रहती है और ट्रैक्टर को जब्त भी किया जाता है, उस पर फाइन किया जाता है। इसके बावजूद कई ऐसे ट्रैक्टर्स हैं, ट्रक हैं जो इलीगल माइनिंग में संलिप्त हैं और खनन विभाग के लाख दावों के बावजूद भी बिहार में अवैध बालू का खनन नहीं रुक रहा है। ड्रोन से नदियों की निगरानी करने की बात कही गई है। कई ऐसे नियम बनाए गए हैं जिसमें अब जो गाड़ी मालिक हैं उन पर जुर्माना जो है वो दोगुना कर दिया गया है। बावजूद यहाँ पर इलीगल माइनिंग हो रहा है और इस इलीगल माइनिंग के कारण सरकार को राजस्व का भारी क्षति उठाना पड़ रहा है। यही नहीं, सोन के आसपास जितने भी गांव हैं वहां पर रातों में ट्रैक्टर नदियों में आते हैं और सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में बिहटा होते हुए दानापुर पटना में ये ट्रैक्टर्स चले जाते हैं। उनकी छापेमारी के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। कई ऐसे शिकायतकर्ता हैं जो नाम नहीं बताने के शर्त पर उनका कहना है कि अगर वो वीडियो या फोटो बनाने जाते हैं तो उनसे उनको जान का खतरा है। हम अभी मौजूद हैं सोन नदी पर बना यह जो पुल है उस पर, और हम यहीं से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि जो अवैध खनन करने वाले हैं वो आसपास रहते हैं, उनकी एक पूरी टीम है, एक नेटवर्क है, एक नेक्सस है जो कि वो लाइजनिंग करता है और यहीं से वो शहर तक उनका एक एक बंदा जो है वो सड़क किनारे खड़ा रहता है और सूचना देता है कि कब कब खनन विभाग की टीम नदी किनारे आती है या पुलिस की गश्ती वाहन यहाँ कब आती है। तो निश्चित रूप से खनन विभाग को अब सोन किनारे के ये जो गांव है
उन्हें बालू चोरी को रोकना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को इससे भारी राजस्व का घाटा हो रहा है। बिहटा के पड़ेव से भारत एक्सप्रेस के लिए धर्मेंद्र आनंद।